बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो जैसे कि आप सबने टाइटल में देखा होगा कि आज की जो मिरेकल स्टोरी है वो दरूद इब्राहीम की है। और जब बात दरूद इब्राहीम की आती है तो जैसे कि आप सबको पता है कि दरूद इब्राहीम जो है उसके पढ़ने से मौजज़ात होते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, ज़िंदगी की हर मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग भी जो है वो लाज़मी दरूद इब्राहीम पढ़ लीजिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोग के साथ में जो है वो एक शॉर्ट मिरेकल स्टोरी शेयर की थी कि एक सिस्टर जिनके दिल की दुआ जो थी अल्लाह सुब्हान व तआला ने कबूल फरमाई। वो जिस डेट पर चाहती थी उनकी शादी हुई, जहाँ चाहती थी उनकी शादी हुई। ये कंप्लीट मिरेकल स्टोरी जो है वो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ में जो है वो जिक्र करूंगी। जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान पाक में ख़ुद फरमाया है कि मैं और मेरे फरिश्ते भी आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, आप लोग भी दरूद व सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा करें। दरूद पाक वो मुबारक और प्यारा अमल है जो हर किसी की ज़ुबान पर नहीं आता, और जो दरूद पाक जिस किसी की ज़ुबान पर आ जाता है अल्लाह सुब्हान व तआला की तौफीक से, तो कैसे हो सकता है कि उस ज़ुबान से निकली हुई दुआ जो है, उस ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो कबूल ना हो। और आप लोग से हमेशा हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि दरूद पाक को अपना वजीफ़ा बना लीजिए, चाहे आप 11 मरतबा पढ़ें, 100 मरतबा पढ़ें। कोई आपने लिमिट नहीं रखनी है, कोई काउंटिंग नहीं रखनी है। जितना हो सकता है आपने दरूद पाक जो है वो पढ़ना है, मोहब्बत से पढ़ना है, अदब से पढ़ना है, बावज़ू पढ़ना है, रसूल अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ना है। हो ही नहीं सकता कि आपकी जो दुआ है वो कबूल नहीं हुई, आपकी जो मुश्किल है वो आसान नहीं हुई। बस आपने यकीन रखना है। बहरहाल इसी के साथ जो है वो आज की मिरेकल स्टोरी जो है मैं आप लोग के साथ में ज़िक्र करना चाहूँगी। तो मेरी प्यारी सी बहन कहती हैं कि मैं आप सबके साथ जो है वो अपनी सिस्टर की मिरेकल स्टोरी जो है वो ज़िक्र करना चाहती हूँ। ये सिस्टर कहती हैं कि माशाल्लाह से हम लोग जो हैं वो 3 सिस्टर हैं, और माशाल्लाह से सब बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे अम्मी अब्बू ने हमें बहुत अच्छी तरबियत दी है। आज मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर हैं उनकी शादी माशाल्लाह से बहुत अच्छी फैमिली में हुई, और वो अपने घर पर बहुत ज़्यादा खुश थी। हमारे ब्रदर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब होता ऐसा है कि मेरी अप्पी की शादी के बाद जो उनकी शादी की एल्बम थी, एक दिन सब लोग वो फ़ोटोज़ देख रहे थे। तो मेरे जो जीजू हैं उनके जो कज़न थे उन्होंने मेरी सिस्टर को उस एल्बम में देखा फ़ोटोज़ में, और उनको मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा पसंद आई। उनके दिल में ये थॉट आया क्यों ना मैं इससे जो है वो शादी करूं। लेकिन ये बात वो किसी से भी नहीं कह पाए, उन्होंने सिर्फ अपने दिल में इस बात को छुपा के रखा। काफ़ी अरसा गुजर गया। उस टाइम पर मेरी सिस्टर की भी एज इतनी नहीं थी और भाई की भी एज इतनी नहीं थी। कुछ महीनों के बाद उन्होंने मेरी अप्पी को इस बारे में बता दिया। मेरी अप्पी ने कहा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मेरे फादर एक ही खानदान में जो है वो दोनों बेटियों की शादी कर दें। फिर भी मैं इस बारे में जो है वो अपने घर में बात करूँगी। और जैसे ही मेरी सिस्टर ने ये वाली बात हम सबको बताई, तो कहीं न कहीं मैं तो इस बात से एग्री थी। मेरी सिस्टर भी कहीं न कहीं सोचने लगी, अम्मी भी, लेकिन मेरे अब्बू किसी भी बात पर तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वो लड़का अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, ना फाइनेंशियली तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग है। मैं कैसे उसके घर साथ जो है वो अपनी बेटी का रिश्ता कर दूँ, और वैसे भी मैं एक ख़ानदान में अपनी दोनों बेटियों की शादी कभी नहीं करूँगा। अब जैसे कि मेरी अप्पी की ससुराल की बात थी, तो मेरी अप्पी को भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था वहाँ पर रहते हुए, कहीं ये बात किसी और के सामने आ गई तो ये रिश्ता ना ख़त्म हो जाए। लेकिन सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सपुर्द कर दिया, और इस सब के बाद मेरे अब्बू ने जो था मेरी मिड वाली सिस्टर का रिश्ता देखना शुरू कर दिया, और सोचा कि बस जल्द से जल्द जो है वो इसकी शादी भी कर दी जाए। लेकिन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी, रिश्ता देखते देखते 4 साल गुजर गए, लेकिन मेरी सिस्टर का कहीं पर भी रिश्ता नहीं हुआ। 4 साल के बाद मेरी सिस्टर की एक जगह इंगेजमेंट हो गई, और अब सब कुछ बिल्कुल बदल चुका था। हम सारी बातें भूल चुके थे पास्ट की, और मेरी सिस्टर भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थी। और माशाल्लाह से मेरी सिस्टर के रिश्ता लगे हुए 2 साल हो चुके थे, और उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मंजूर, मेरी सिस्टर की जहाँ पर शादी हो रही थी उन लोगों की कुछ ऐसी हरकतें, बातें हमारी फैमिली के सामने आई जो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी, कि वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना ही उसके फैमिली, और यहाँ तक कि उस लड़के का काफ़ी लड़कियों के साथ अफेयर रह चुका है। और इस सब के बाद मेरी बहन इतना ज़्यादा टूट गई,
میں بتا نہیں سکتی، وہ تو ڈپریشن کا شکار ہو گئی، اس کو تو پینک اٹیکس آنا اسٹارٹ ہو گئے۔ وہ کہتی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، اس لڑکے نے میرے ساتھ رشتہ رکھا ہی کیوں، جب اس کو شادی ہی نہیں کرنی تھی، اس کی فیملی نے کیوں مجھے بیوقوف بنایا۔ ہم سب اس کو بہت زیادہ سمجھاتے تھے لیکن اس کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرے امی ابو بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، اور یہاں تک کہ میری بہن کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی تھی، اس کو سانس بھی نہیں آتی تھی، وہ اتنا زیادہ روتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت چیخ چیخ کر صبر کی دعائیں مانگتی تھی، اور اس کو دیکھ کر ہم لوگوں کو رونا آ جاتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی جو بہت زیادہ پاکیزہ ہو، جس نے کبھی کسی سے بات تک نہیں کی ہو، اس کو ایک انسان، ایک فیملی شادی کی امیدیں دلا دے اور پھر اس کی وہی امیدیں ٹوٹ جائیں تو بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ میری بہن دھیرے دھیرے تہجد کی طرف آئی، تہجد کی نمازیں پڑھنا شروع کری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر مانگنا شروع کیا۔ وقت کے ساتھ اسے کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا صبر آنا شروع ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت بے چین رہتی تھی۔ اب ہوتا ایسا ہے کہ یہ ساری باتیں اسی لڑکے کو پتہ چلی جس نے میری بہن کا رشتہ دیا تھا، اور ہم لوگوں نے منع کر دیا تھا۔ میری جیجو کے کزن کو انہوں نے میری اپی سے رابطہ کیا اور انہوں نے میری سسٹر سے بات کرنا اسٹارٹ کر دی دھیرے دھیرے۔ پہلے تو میری سسٹر نے منع کر دیا، لیکن دھیرے دھیرے ان لوگ کا کانٹیکٹ جو تھا وہ آپس میں ہو گیا، اور دھیرے دھیرے انہوں نے میری اپی کو ڈپریشن سے نکالا، بہت زیادہ تسلی دی اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو زندگی میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، زندگی ختم نہیں ہو جاتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ بہتر کریں گے۔ اور میری سسٹر کو درود ابراہیم پڑھنے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ درود ابراہیم پڑھو، اس سے تم ڈپریشن سے نکل آؤ گے اور تمہارے دل کی دعائیں جو ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں گی۔ اور دھیرے دھیرے میری اپی کی اور ان کی آپس میں بہت اچھی کنورسیشن بھی ہو گئی اور بہت زیادہ فرینڈشپ بھی۔ انہوں نے کہیں نہ کہیں میری اپی کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، ان کے دل کی باتیں سنی، ان کی تکلیفوں کو کم کیا۔ اور پھر ایک دن انہوں نے میری سسٹر سے کہا کہ میں پھر سے جو ہے وہ ایک بار نکاح کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، میرا ارادہ پہلے دن سے ہی آپ سے نکاح کا تھا، میں نے بہت ساری دعائیں کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کے لیے، اور میں اپنی فیملی کو اور سسٹر کو آپ کے گھر پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ میری سسٹر نے اس بارے میں امی کو بتایا اور مجھے بتایا، تو امی بولی کہ کوئی بات نہیں، تم ایک بار جو ہے وہ بلا لو، ہم لوگ اس مسئلے میں جو ہے وہ سوچ لیں گے، اور ہم نے ان کی فیملی کو اپنے گھر پر انوائٹ کر لیا۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی میرے ابو سے اس مسئلے میں بات کی جاتی ہے تو میرے ابو خاموش ہو گئے کہ وہ پہلے ہی ایک بار جو تھا وہ اپنی بیٹی کی انگیجمنٹ ٹوٹتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، اور میری بہن کی سچویشن بھی دیکھی میرے پاپا نے کہ وہ کتنا زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی اور کتنی اذیت میں تھی۔ اب میرے ابو کیا کہتے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی۔ ان لوگ کو تو پہلے ہی میری سسٹر بہت زیادہ پسند تھی۔ میرے ابو نے سارے معاملات جو تھے وہ آپس میں طے کر لیے اور ان لوگ سے شادی کے لیے وقت مانگا، اور کہا کہ میں جو ہوں وہ لڑکے کی اچھی طرح سے معلومات کرنا چاہتا ہوں، جب میرے دل کو تسلی ہو جائے گی تو میں شادی کی ڈیٹ جو ہے وہ فکس کر دوں گا۔ اب یہ بہن کہتی ہیں کہ میں آگے مزید اسٹوری شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگ کو ایک بات جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گی۔ نور اپی، آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ جو معاملات طے ہوئے تھے یہ 10 سال بعد تھا، یعنی کہ آج سے 10 سال پہلے جب اس لڑکے نے رشتہ دیا تھا تو ہم لوگوں نے منع کر دیا تھا، لیکن آج 10 سال بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو دوبارہ سے ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اپی، اکثر مجھے اپنی زندگی میں یہ تانے سننے کو ملے ہیں کہ تمہاری دونوں بہنوں کی شادی تو بہت زیادہ جلدی ہو گئی، لیکن تمہارے رشتے میں اتنی دیر کیوں ہے، تمہارا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اپی، ہم نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کب کس کا مقدر لکھا ہوا ہے۔ جو چیز میری بہن کو 10 سال پہلے مل سکتی تھی وہ 10 سال بعد ملی۔ نصیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہر دیر میں ہماری خیر چھپی ہوتی ہے۔ ہمیں دنیا میں کسی کو بھی جج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ تمہاری شادی دیر سے کیوں ہوئی، تمہاری شادی جلدی کیوں ہوئی۔ اپی، میں نے بہت ساری جن کی شادیاں دیر سے ہوئی ہیں ان کے نصیبوں کو بہت بلند پایا ہے، اور جن کی شادیاں بہت زیادہ جلدی ہو گئی ہیں ان بچیوں کو میں نے روتے تڑپتے اور ڈیورس کے حالات تک دیکھا ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر لڑکی کے بہترین اور نیک نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ اپی، دنیا کے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن نصیب کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ اب میری بہن کو ہی دیکھ لیں اپی، اس وقت پہ میرے ابو نے منع کر دیا تھا تو میری بہن کو اس کا کیا انجام بھگتنا پڑا، وہ مرتے مرتے بچی، لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کے لیے فیصلہ کیا وہ کتنا زیادہ خوبصورت اور بہترین تھا۔ آگے اب میں آپ لوگ کے ساتھ میں جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گی۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے اپی، کیونکہ میرے
अप्पू का जो दिल था वो मुतमईन नहीं था कि वो जल्दी शादी कर दें। वो एक बार पहले ही बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में फेस कर चुके थे। अब अभी ऐसा होता है कि दोनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा तहज्जुद में दुआएं की, अल्लाह सुब्हाना व तआला से हर नमाज में दुआ की, और मेरी सिस्टर ने 313 दरूद इब्राहिम जो था वो इशा के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी सिस्टर वन सिटिंग में 313 मरतबा दरूद इब्राहिम जो था वो पढ़ती थी और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करती थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरे हक में बेहतरी और खैर फरमा दे और जल्द से जल्द मेरा निकाह जो है वो हो जाए। अजान के वक्त पर फ़ौरन दुआ करती थी। बारिश के वक्त पर कोई लम्हा ऐसा नहीं था जिस वक्त पे मेरी सिस्टर दुआ नहीं करती थी, और साथ में बहुत ज़्यादा सब्र भी कर रही थी, क्योंकि अब मेरी सिस्टर भी इतनी ज़्यादा जल्दी डिसीज़न नहीं लेना चाहती थी। सब कुछ अल्लाह सुब्हाना व तआला के सुपुर्द कर दिया था और अल्लाह सुब्हाना व तआला से प्यारे आका जान आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मांग रही थी। 3 महीने के कुछ ऊपर ही दरूद इब्राहिम 313 मरतबा मेरी सिस्टर ने पढ़ा था, और वो भाई भी दरूद इब्राहिम पढ़ते थे जितना भी टाइम मिलता था और दुआ करते थे। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ऐसे मामला तय किए अप्पी कि जिस डेट पर मेरी सिस्टर चाहती थी कि शादी हो जाए, उसी डेट पर मेरी सिस्टर का माशाल्लाह से उनके साथ में निकाह हुआ, वो भी अप्पी फुल ऑफ इस्लामिक कॉन्सेप्ट से, बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी के साथ में, जो कि आज के वक्त में बहुत ज़्यादा खुशनसीबी की बात है कि आज के वक्त में इतना सादगी से निकाह हो, सब कुछ सुन्नत तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से अभी मेरी सिस्टर जो है आज वो अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश है, दोनों सिस्टर्स मेरी, और दोनों फैमिलीज़ भी आपस में बहुत ज़्यादा खुश हैं। शायद अभी अगर उस टाइम पर वो रिश्ता हो जाता तो मेरी सिस्टर का वहाँ पर सरवाइव करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की देर में हमारी बहुत बड़ी खैर छुपी थी। आज सब लोग माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला सबको हमेशा खुश रखे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरी सिस्टर को गुड न्यूज़ से भी नवाजा हुआ है। बस आप सब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआ करें, और साथ में मेरे नसीब के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरा नसीब बहुत ज़्यादा नेक और बुलंद करे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये मिरेकल स्टोरी मैंने अपने सारे बहन भाइयों को सिर्फ ना कि मोटिवेट करने के लिए शेयर की है अभी, बल्कि मैंने इसलिए भी शेयर की है कि सब लोग हिम्मत नहीं हारें। तहज्जुद हो, कोई भी वक्त हो, अल्लाह सुब्हाना व तआला से मुसलसल दुआएं मांगते रहें और सबसे ज़्यादा सब्र करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सब्र करेंगे आपकी दुआओं की तासीर दुगनी हो जाएगी। और अपने ज़ुबान पर जो है वो कंट्रोल रखें, बदकलामी नहीं करें, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करें, सब्र के साथ मांगते रहें, चाहे आपका हौसला कितना भी टूट जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारें। मैं सबसे ये बात कहना चाहूँगी, अल्लाह सुब्हाना व तआला से साइन मांगें, और अगर आप अपनी दुआओं को जल्दी कबूल कराना चाहते हैं और आपकी दुआ में देर लग रही है, तो आप ये बात सोच लिया करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसमें बहुत बड़ी मसलिहत आपके लिए छुपा रखी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला जो हैं वो हर एक चीज़ करने पर कादिर हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो चाहते हैं वो कर देते हैं, बस हमारे मांगने में कमी है और हमारी यकीन में कमी है। मैं जब भी मिरेकल स्टोरीज जिक्र करती हूँ, मेरे लिए तो हर मिरेकल स्पेशल ही होता है, लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी होती हैं, जिसमें से ये स्टोरी भी है। मैं इन सिस्टर का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने इतनी खूबसूरत मिरेकल स्टोरी जो है वो मेरे साथ में ज़िक्र की, और साथ में इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग जो इनके वर्ड्स थे इन्होंने वो भी शेयर किए। मैंने सब कुछ इन्हीं के वर्ड्स में आप लोग के साथ में जो है वो जिक्र किया। ये उन वीडियोस में से एक वीडियो है मेरी जहाँ पर मेरे अल्फाज बहुत ज़्यादा कम यूज़ होते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला से इन सिस्टर के लिए बहुत सारी दुआएं आप लोग ने भी करनी है, मेरे लिए भी करनी है, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी करनी है। इसी के साथ में मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लास्ट में अपनी दुआ में याद रखें।